देखते हैं सवाल क्या है। सबसे पहले आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी और डी, जिसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं है लेकिन यूनिट दे रखा है तो 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। उसके बाद में क्या कर रहा है कि ये इसके डायगोनल को साइड मान के एक रेक्टेंगल और बना दिया, लेकिन वो जो रेक्टेंगल है वो इसके सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये होता है कि जो उनकी साइड का जो रेशियो है उसी तरीके से इंक्रीज होता है। जैसे मैं ये 2 वाली साइड है, इसको यदि मैं 5 बना रहा हूँ तो किस रेशियो में ये इंक्रीज हुई, इसका मतलब ब्रेथ भी उसी तरीके से इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले तो सिमिलर का मतलब समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले तो जो सिमिलर है, सिमिलर का मतलब ये है कि जैसे आपके पास रेक्टेंगल होता है उसमें लेंथ और क्या होती है, ब्रेथ। अब लेंथ को जिस रेशियो से आप इंक्रीज करो उसी रेशियो से क्या इंक्रीज होगी आपकी ब्रेथ। तो वो दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, तो आप खुद देखो कि यदि ये 1 है ये 2 है, ये एंगल कितना डिग्री आया, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपके पास, रूट 5। कैसे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और 5 की क्या चल जाएगा यहाँ पे, रूट। तो ये रूट 5 आ गया। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो तो कितनी आ गई, रूट 5। तो आपको क्या चाहिए, इसकी ब्रेथ भी चाहिए। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जिस रेशियो में आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो में क्या इंक्रीज होनी चाहिए, ब्रेथ। मतलब जो लेंथ के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो आपके ब्रेथ के बीच का होना चाहिए। तो जो मैं ओल्ड ट्राइंगल है उसमें लेंथ कितनी है 2, और जो न्यू रेक्टेंगल है उसमें लेंथ कितनी है, रूट 5। इसका मतलब जो ये रेशियो वो रेशियो आपके पास ब्रेथ के बीच में होना चाहिए। तो ये 1 और ये इसको क्या मान लिया मैंने, बी। तो यहाँ से जो बी आएगा वो कितना आएगा, बी इक्वल्स टू रूट 5/2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बी जाएगा 2 यहाँ आएगा और ये आ गया। इसका मतलब ये जो आपके पास है ये लेंथ ये आ गई रूट 5/2। ठीक, वैसे भी देखो कि जो लेंथ है जो ब्रेथ है वो इसकी आधी है, इसका मतलब रूट 5 आ गया, तो जो इसकी ब्रेथ है वो भी क्या होगी, हाफ ही होगी। ठीक, तो ये तो आ गया। अब ये शेडेड रीजन का आपको एरिया पूछे, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछा है तो देखो खुद देखो कि इस रेक्टेंगल में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस पेंटागन का आ जाएगा। क्या, पेंटागन क्यों बोला कि 5 साइड है, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब जो ये पेंटागन का एरिया है, पेंटागन का एरिया है वो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। कौन से रेक्टेंगल का एरिया, ACPQ माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ADC। तो रेक्टेंगल का एरिया तो क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रूट 5 इंटू रूट 5/2 माइनस जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये देखो ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। और यदि ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1। इसका मतलब बेस तो कितना आ गया 2, और हाइट कितनी आ गई 1। तो हाफ इंटू 2/1। तो रूट 5 और रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, 5/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको क्या मान सकता हूँ, 1/1। तो आंसर कितना आएगा, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत ही इसमें सिंपल जो कंसेप्ट था वो ये था कि आप सिमिलर किसको बोलोगे। सिमिलर का मतलब दो रेक्टेंगल सिमिलर है तो उनके जो लेंथ के बीच का जो रेशियो है सेम ही रेशियो किसके बीच में आएगा, ब्रेथ के बीच में। तो हम वहाँ से क्या निकाल के लेके आ गए, ब्रेथ निकाल के लेके आ गए। तो ये सवाल था।